कलयुग में कोई राक्षस नहीं है, लेकिन सबके पास में राक्षस है। सब लोग उस राक्षस को बहुत प्रेम करते हैं, अपने सीने से लगाए रखते हैं, सीने से पास रखते हैं, जेब में रखते हैं, बैग में रखते हैं, बार बार उसको देखते हैं। और अगर किसी ने लिया उसको तो हमारा जीवन जैसे आत्मा निकल जाएगा ना प्राण शरीर से, तो कैसा लगता है? वैसा लगता है अगर वो चला गया तो। और कलयुग है ना, कलयुग बहुत प्रकार के दोष से भरा हुआ है। बाकी के जमाने में कैसे हिरण्याक्ष, हिरण्यकशिपु, रावण, कुंभकर्ण ऐसे राक्षस ऐसे आते थे, दिखाई पड़ते थे, बड़े बड़े, बहुत भयंकर। कलयुग में ऐसा कोई नहीं है, कोई भी नहीं दिखेगा। लेकिन एक बहुत सुंदर बात है कि सत्य युग में अलग अलग लोकों में देवता और राक्षस रहा करते थे। समझ आया आपको? उधर स्वर्ग में देवता तो उधर राक्षस। फिर त्रेता युग आया तो एक ही पृथ्वी पर लेकिन अलग अलग देश में, अयोध्या में राम और लंका में रावण, दो देश में अलग अलग। फिर तीसरा युग आया द्वापर युग, उसमें क्या हुआ? उसमें एक ही परिवार में देवता भी और राक्षस भी, पांडव और कौरव, कजिन ब्रदर, एक ही परिवार में, जैसे भाई मेरे भाई, एक ही फैमिली के अंदर है। कभी कौन दल बदलेगा पता नहीं चलता है, लेकिन एक राक्षसों का पक्ष है और एक देवता का पक्ष है, यानी पांडवों का पक्ष। दूसरा आगे का युग आया तो क्या हुआ? एक दिल में राक्षस भी और देवता भी। हाँ, कब कौन व्यक्ति, कब मैं राक्षस बनूंगा उसका भरोसा नहीं है। आज भजन कर रहा हूं, भगवान का प्रवचन करने बैठा हूं, कल क्या होगा पता नहीं। ये सब छोड़ छाड़ के शराब पीने लग सकता हूं, मतलब कोई चीज का भरोसा नहीं है। क्योंकि एक ही व्यक्ति के हृदय के अंदर वो देवता भी है और राक्षस भी है। ये बहुत समझने वाली बात है। एक हृदय के अंदर बैठे संत लोग बताते हैं कि हर एक के हृदय के अंदर दो कुत्ते होते हैं, एक अच्छा कुत्ता और एक बुरा कुत्ता। तो बुरा कुत्ते को खाना खिलाएंगे तो वो मजबूत हो जाएगा और ज्यादा अपना रुबाब दिखाएगा, और अच्छे कुत्ते को खाना खिलाएंगे और बुरे कुत्ते को भूखा रखेंगे तो भूखा कुत्ता मर जाएगा और अच्छा कुत्ता जो है वो अपना रुबाब दिखाएगा। ये जो शब्द लोग बताते ना वो बहुत समर्पक होता है, बहुत ज्यादा समर्पक यानी अर्थपूर्ण होता है। हम लोगों को ये बताने के लिए कि हम लोग कोई फुल प्रूफ नहीं है। जब हम भक्ति में आए थे तो कितने लोग थे हमारे मंदिर में, आज वो दिखाई नहीं पड़ते, नहीं दिखाई पड़ रहे, और बहुत कम गिने चुने पुराने लोग दिखाई पड़ते हैं जो टिके हुए हैं 30, 35, 40, 45 साल से। लेकिन जब 40 साल मैंने शुरुआत की थी तो अलग ग्रुप था एक, सब बिखर गए, अभी पता नहीं किधर गए, बहुतों ने छोड़ दिया, अभी नए दिखाई पड़ रहे। अभी नए दिखाई पड़ रहे हैं, उसमें से कुछ लोग रहेंगे, कुछ लोग निकल जाएंगे, कुछ लोग रहेंगे। तो प्रभुपाद जी हमेशा बताते थे कि कौन निकल गया वो बहुत आश्चर्यकारक नहीं है, कौन टिका वो बहुत आश्चर्यकारक। छोड़ के जाना इतना सरप्राइजिंग नहीं है, टिकना सरप्राइजिंग है। क्योंकि ये कलयुग के अंदर भले सिंह वाले और दांत वाले डॉक्टर राक्षस नहीं होंगे, लेकिन वैसे सब लोग उसी भाव में रहते हैं। राक्षस का मतलब क्या? जो भगवान से युद्ध करता है, मतलब एक युद्ध मतलब ये नहीं कि बंदूक चलाना पड़ेगा, भगवान से युद्ध, भगवान से दुश्मनी है उसको राक्षस कहते हैं, भगवान के खिलाफ है। दो प्रकार के लोग होते हैं, एक भगवान को मानते ही नहीं है और एक मानते हैं और द्वेष करते हैं इनसे। दो प्रकार के लोग होते हैं, दोनों राक्षसी है।
एक उसको अस्तित्व को मानते नहीं है, वो आई डोंट बिलीव ही नहीं करते, और दूसरा उसको दुश्मन मानते हैं अपना। तो हम लोगों को दोनों से बचना है। कलयुग में भक्ति करना जितना आसान है उतना ही कठिन है। आसान क्यों है? क्योंकि आपको तप नहीं करना पड़ेगा। तो जंगल में जाके उधर एक गाजर खा के रहना नहीं, आपको परिवार छोड़ के, धन छोड़ के, सब कुछ बंधन छोड़ के अकेला जाके तप करना, ऐसा कोई अपेक्षा ही नहीं है, कोई कर ही नहीं पाएगा कलयुग में। और ये भी नहीं कि मैं आपको बहुत सारा ज्ञान पढ़ के पंडित बनना है और मोक्ष प्राप्ति करनी है, वो भी किसी के बस की बात नहीं है। सबको बोलेंगे 64 राउंड करो निर्जला रोज, और आपको एक बार खाना खाओ, नहीं कर पाएगा, मुश्किल है। लेकिन भगवान का नाम लेगा और बाकी परिवार सब कुछ धंधा पानी सब चलता रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो करके ही भगवान की प्राप्ति हो सकती है। इसलिए वो आसान है। और मुश्किल क्यों है? क्योंकि ये जैसे भी घंटी बजी बीच में, ऐसी बहुत घंटियां बजती रहती, बार बार मन के अंदर दस्तखत रहते थे, हर चीज बुलाती है, ये करो वो करो, ये चाहिए वो चाहिए, ऐसा चाहिए वैसा चाहिए। इतना कहते हैं डिस्ट्रैक्शन, मतलब क्या कहते हैं उसको, गुजराती में क्या कहते हैं, विक्षेप कहते हैं संस्कृत में। यानी अभी आपको यहाँ मन आपको होना चाहिए। अभी आप कथा में आए हो, इतना छोड़ के दोपहर की धूप में इधर आके बैठे हो, तो आपका ध्यान इधर होना चाहिए। लेकिन ध्यान और कहीं होगा, उसको विक्षेप कहते हैं। मतलब कोई अपना गांव का सोच रहा है, कोई जमीन का सोच रहा है, कोई भी खरीदी, कोई माल आया क्या, अमेजोन में ऑर्डर किया था, अभी मैं इधर बैठा हूँ, घर पे आ जाएगा तो कौन डिलीवरी देगा, इसको कहते हैं डिस्ट्रैक्शन, विक्षेप। ऐसे विक्षेप बहुत है कलयुग में। सबसे पावरफुल विक्षेप जो है ना, वो मोबाइल है। क्योंकि एक चीज काफी है आपको यहां से अमेरिका तक घुमा के लाने के लिए। आपका मन सब जगह भटक के आएगा एक इतने से औजार के अंदर से। और कभी आप लोग सब लोग कार्तिक का व्रत कर रहे हैं क्या? कितने लोग कार्तिक का व्रत संभाल रहे हैं, पाल रहे हैं? ओके, कार्तिक है ना, वो व्रत करने के लिए होता है। व्रत यानी कोई नियम लेते हैं लोग कार्तिक कि भाई 16 माला कर रहा हूं तो 17 माला करूंगा, 1 माला एक्स्ट्रा रोज। रोज बिना भूले तुलसी को जल दूंगा, कभी कभी देता हूं लेकिन कार्तिक में रोज दूंगा। भगवत गीता का एक श्लोक रोज पढ़ूंगा 30 दिन, कुछ भी हो। भागवत का एक श्लोक पढ़ूंगा, या रोज एक दीपक मिनिमम भगवान को दिखाऊंगा। बाकी 4 दिखाऊंगा अलग बात है, एक मिनिमम दिखाऊंगा दीपदान। एक बार 8 दिन यात्रा करके आऊंगा वृंदावन की, और जमुना जी में एक बार स्नान करूंगा। इसको कहते हैं व्रत। और कार्तिक में ही ये सब व्रत करने से ना, क्या बताऊं आपको, हम लोग, मैं बोला ना आपको कि कलयुग में भगवान की प्राप्ति करना बहुत आसान, एकदम आसान। मतलब क्या, डिस्काउंट के ऊपर डिस्काउंट के ऊपर डिस्काउंट है, स्पेशल डिस्काउंट। कारण क्या उसका? कार्तिक महीने के अंदर जो व्रत करेगा ना, और व्रत पालन करेगा पूरा, और उसमें बंधन भी नहीं है कि सबको सेम करना है। आपको लगेगा तुलसी को बहुत मुश्किल है पानी देना, वो तुलसी हमारे पास है नहीं, टिकती नहीं, ठीक है। आप बोलेंगे मैं भगवत गीता का श्लोक पढ़ूंगा, आप बोलेंगे नहीं भगवत गीता नहीं, मैं भागवतम का श्लोक पढ़ूंगी। ऐसा किसी के लिए फोर्स नहीं है। आप बोलेंगे मैं 1 माला एक्स्ट्रा करूंगा, आप बोलेंगे 8 माला एक्स्ट्रा करूंगा, आप बोलेंगे 4 माला एक्स्ट्रा करूंगा। वो आपको फ्रीडम दिया है, लेकिन चुनना है आपको। और ऐसा एक बार चुन लिया, कागज में लिख लिया, और 30 दिन उसको पूरा पालन किया। भाइयों और बहनों ध्यान से सुनो, कार्तिक में व्रत लेने के बाद छोटा सा या मोटा सा 30 दिन लगातार अगर आपने जो तय किया है, किसने बताया नहीं, आपने जो तय किया है, वो अगर 30 दिन आपने लगातार दिल से पालन किया ना, एक जीवन में, एक कार्तिक महीने में व्रत करने के बाद उसके फल के स्वरूप आप सब लोग भगवान के धाम में जा सकते हैं। इसलिए मैंने पूछा कितने लोग कर रहे हैं, क्योंकि तो साल में एक बार आता है, वो हर महीने नहीं आता है। इसको दामोदर मास कहते हैं। और इसको फल देने वाली कौन है? ऊर्जेश्वरी राधा रानी, ये उसका अधिकार है इस महीने में। एक होते हैं महीने के देवता, इस महीने के देवता है दामोदर भगवान, बाल कृष्ण। और एक होती है फल देने वाली देवता, तो व्रत के लिए उसका फल देगी, वो है राधा रानी। देखो कितना बड़ा कॉम्बिनेशन है।
ये महीने में। और नाम क्या दिया? ऊर्जेश्वरी। और व्रत को और एक नाम है, ऊर्जेश्वरी व्रत कहते हैं उसको, ऊर्जा व्रत कहते हैं। ऊर्जा नाम क्यों दिया है? क्योंकि इस व्रत करने से इतनी दिव्य आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त हो जाती है। कभी कभी यकीन भी नहीं आता है, इतना करने से भगवत धाम पहुंच जाएंगे क्या? हाँ, ऐसा है। तो आजकल के जमाने में अगर आपको सफल कार्तिक व्रत करना है और कठिन से कठिन व्रत लेना है समझो, तो वो एक ही व्रत है, जब करने के समय मोबाइल बंद रखना। इससे कठिन कोई व्रत नहीं है कलयुग में। व्रत मैंने लिया है। और फिर वो व्रत का ऐसा करना है आपको, अगर आप 1 महीना उसको बंद कर रख पाए जब करते समय, तो उसको परमानेंट जब बंद रखो जब करते समय, हर दिन साल भर। कार्तिक व्रत का एक और शक्ति होता है, आप अगर 30 दिन कर पाए तो तीनों साल भर करें उसको, साल भर भगवत गीता का श्लोक पढ़ो, क्या प्रॉब्लम है? फिर अगला कार्तिक आएगा तो आप 2 श्लोक का व्रत ले लो, या 1 अध्याय गाने का व्रत ले लो। 1 अध्याय को उच्चारण करने के लिए 10 मिनट लगते हैं। आपको यकीन होगा इस बात को? 10 मिनट में 1 अध्याय पूरा पढ़ सकते हैं आप। अगर दूसरा अध्याय 68 श्लोक है तो 20 मिनट लगेंगे। खाली बोलना है आपको श्लोक, पवमन्य दोषो बहुत स्वभाव आप उच्चामी त्वाम समतम समूढ़मेता, ऐसे बोलते जाना खाली बस, और पढ़ना है उसको, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी आपको भगवान ने इतना डिस्काउंट दिया है और हम सब लोग परेशान है यहाँ पर। ऐसा नहीं कि कोई यहाँ पर मजे लूट रहा है, सब लोग यहाँ पर दुखी है, सब लोग परेशान है, अपने अपने अपनी हर एक की एक दास्तान है। आप लोग बैठेंगे लिखने के लिए किताब, तो यहाँ पर 50 किताब अभी तैयार हो जाएंगे। इसे हर एक की एक दास्तान है, मेरी भी एक अलग दास्तान है। हाँ, ये सच्चाई है, क्योंकि इस भौतिक दुनिया में आया हुआ हर व्यक्ति अपने अपने कर्मों का बोझ लेके आता है। सब लोग आगे आ जाओ जरा, बहुत आगे आ जाओ, एवरीबॉडी तुरंत। सब लोग कलयुग में आते हैं तो अपने अपने कर्मों का एक अकाउंट लेके आते हैं, और अधिकतर वो कर्मों का अकाउंट जो होता है ना, वो हमको दुख देता है, और वो सुख कम देता है, दुख ज्यादा देता है। कोई भी हो, साधु हो, संत हो, बिजनेसमैन हो, नौकरी करने वाला हो, आदमी हो, औरत हो, बच्चा हो, हर एक व्यक्ति को कष्ट है और थोड़ा बहुत सुख है। बहुत सारा कष्ट है, थोड़ा बहुत सुख। तुकाराम महाराज क्या बोलते हैं? सुख जवा पाड़े। जव बोलो, जव मालूम आपको? जव होता है ना, पूजा में स्वाहा करते ना, सफेद रंग का होता है, जव बोलते हैं इसको, बार्ली। सुख जवा पाड़े, सुख का साइज उतना है, और दुख पर्वता एवड़े। दुख का साइज कितना है? पहाड़ की तरह। और एक जव इतना सुख प्राप्त करने के लिए हर व्यक्ति को पहाड़ जैसा दुख भोगना पड़ेगा, फिर जव इतना सुख मिलेगा, फिर पहाड़ इतना दुख, फिर जव इतना सुख। यही सिलसिला जिंदगी भर चलता रहता है। तो बुद्धिमान व्यक्ति जो है ना, वही खाली सोचेगा कि मेरे को ऐसा निकलना है, मजा नहीं आ रहा है कुछ। ये क्या हिसाब किताब है? जव के इतना आनंद और पहाड़ के इतना दुख, कितना मेहनत करना पड़ता है, तब सुख मिलेगा। उसके लिए पहाड़ को पार करूंगा तब सुख मिलेगा। कभी कभी तो दुख ना होना किसी को सुख मानते हैं। अरे आज दिन भर कोई दुख नहीं हुआ, मतलब आज बहुत सुखी दिन है, इसी को सुख मानते हैं। पानी में डुबा के रखा है तो उनका दुख है, तो ऊपर निकाला, सांस लिया, हाँ सुखी हो गया। यही सुख की कल्पना है यहाँ पर। आनंद बहुत दूर की बात है, आनंद बहुत बहुत दूर की बात है। दुख का ना होना यही सबसे बड़ी बात है। लोग सुबह उठ के बोलते आज दुख ना हो, भगवान आज हमको दुख मत दो। सबकी तमन्ना होती है, देखो भक्त हो या ना भक्त हो, सबको सुबह उठने के बाद लगता है कि आज दिन ना थोड़ा अच्छा जाना चाहिए। तो बुद्धिमान व्यक्ति वही है इस जीवन में जो समझता है कि यहां पर दुख है। नहीं तो फोन पे क्या बोलते हैं? हाउ आर यू? बोलते गुड, आई एम गुड। हाउ आर यू? आई एम ऑल्सो गुड। कोई गुड नहीं यहाँ पर, लेकिन सब लोग बताते हैं गुड गुड, है कि नहीं? सब लोग झूठ बोलते हैं। किसी को पूछो हाउ आर यू ऑन द फोन, हाउ आर यू डूइंग,
कैसे हो मुझे आप? हाँ अच्छा हूँ, बहुत बढ़िया हूँ, थम्स अप। लेकिन कोई नहीं है, सबके बोलते ना, हमारे मराठी में कहते हैं सगळ्यांच्या पायाखाली जळत असतं, मतलब सबके तकिए के नीचे अग्नि रहते हैं, वो तड़पाते रहते हैं। माझ्या पायाखाली क्या जळतं माहिती आहे का तुम्हाला? असं आपण बोलतो मराठीमध्ये। मेरे पैर के नीचे क्या जल रहा है पता है क्या आपको? चेहरे में खुशी दिख रही है, पैर के नीचे आग लग रही है। ये जीवन का हमारा स्वरूप है। इसमें से बाहर निकलना है तो ये हमारे लिए डिस्काउंटेड आइटम है सब। कार्तिक का व्रत है, वृंदावन की यात्रा है, भगवान का नाम है, भक्तों का संग है, और कुछ नहीं बोला है। वो हमारे वाल्मीकि मुनि 60,000 साल तप किया, ब्रह्मा जी महाराज 1,20,000 साल तप किया, विश्वामित्र मुनि 60,000 साल तप किया। उसके लिए लाइफ होना चाहिए 1,00,000 साल का, तो ये कर सकते हैं। मतलब 100 साल में 60 साल, 10 साल में 6 साल, 10 महीने में 6 महीना। अरे तो खाना कभी खाओ तब ही करना है, वो अभी मुमकिन नहीं है करना। ना किसी का इतना निश्चय है, ना किसी की कैपेसिटी है, ना आप कर सकते, इम्पॉसिबल है। लाइफ ही नहीं उतना तो क्या करेंगे। भगवान भी देखते हैं कलयुग के लोग इतने दुर्भागी है, इतना सारा कष्ट है, तो इनको डिस्काउंट दे दो जितना हो सके उतना। उतने में कोई आएगा बुद्धिमान, वो ही निकल जाएगा, फटाफट निकाल दो इनको। बाकी इनको कोई आशा नहीं है, कोई होप नहीं है, कोई सद्गुण नहीं है, कोई लाइफ लंबा नहीं है, कोई दिमाग में याद रहने की कैपेसिटी नहीं है। देखो ना आप, कुछ याद रहता है क्या? कल ब्रेकफास्ट में क्या खाया था आपने? उपमा खाया था, ढोकला खाया था, याद ही नहीं आ। कल सवेरे उठने के बाद कौन से कलर का कपड़ा पहना था आपने? नहीं याद है। और 10 साल के पहले क्या बोला था, कैसे याद आएगा? याद भी नहीं है, तो क्या करना क्या है फिर? इसलिए एक सिंपल सा मंत्र दिया है, उसको रिपीट करो। 10 बार रिपीट करोगे तो आपको याद आएगा। वो जिंदगी में उसको रिपीट करो, वो याद आएगा तो भी काफी है। दिल से करो, रिपीट करो, याद आएगा, वो काफी है। अभी और कलयुग में और एक बीमारी आ गई है, इसका नाम क्या है? अल्जाइमर्स डिसीज। कितने लोगों को पता है? उसका मतलब है कि बुढ़ा होने के बाद ना वो आदमी सब कुछ भूल जाता है वो बीमारी में, यहां तक कि अपना नाम भूल जाता है, माँ को, वाइफ को, बच्चों को, घर को, गांव को, सबको भूल जाता है। हर एक आदमी को उसका कौन हुआ ऐसे, एवरीथिंग फॉरगॉटन टोटली। तो प्रभुपाद के समय पे नव वृंदावन में एक भक्त थी, माता जी थी। उसने करीब करीब 37 ईयर्स वहां पर सेवा किया, न्यू वृंदावन के जंगल में। मतलब अमेरिका जैसा सुविधा नहीं, न्यू वृंदावन मतलब अमेरिका के अंदर ही है, लेकिन जंगल में वहां पर आश्रम खोला था प्रभुपाद ने। लेकिन वहां पर डटी रही, वो किधर गई नहीं, उधर से पूरा लाइफ सेवा किया, और उसको बुढ़ापे में अल्जाइमर डिसीज हो गया। अभी मैं एक बात आपको समझाने जा रहा हूं इस कथा से, बहुत इंपॉर्टेंट है वो। तो उसकी क्लोज फ्रेंड थी मालती माता जी, उसको भी भूल गई थी। तो जितने साल साथ में सेवा किया उन्होंने, साथ में रहते हुए, उसको भी भूल गई। वो कौन है तुम पूछ रही है? तो रोज मंगला आरती में आती है न्यू वृंदावन के मंदिर में, राधा वृंदावन चंद्र के सामने, और मंगलाती अटेंड करती है। इधर देखती है तो लगता है अनजान आदमी खड़ा है, ऐसा दिखाई देगी। इधर देखेगा तो पहचानती नहीं, बाजू में मालती माता जी खड़ी है, लेकिन फिर भी ऐसा दिखेगी कि हु आर यू, ऐसे कौन है आप? ऐसे रोज चलता था उसका। लेकिन मंगला में आती थी 4:30 बजे, अटेंड करती थी और जाती थी, भगवान को बड़े ध्यान से देखती थी और निकल जाती थी। एक दिन अचानक मंगला में देख रही है भगवान को ध्यान से, और मालती माता के टर्न होके बोली, यही एक सच है दुनिया में, बाकी सब झूठ है। ऐसा करके फिर ब्लैंक हो गई, चली गई। क्यों? वो जो 16 अक्षरी महामंत्र है ना, वो अच्छी तरह से याद किया था उसने, इसलिए दिमाग फेल हो गया, लेकिन वो याद नहीं गई उसकी। राधा वृंदावन चंद्र को देख के बराबर याद है उसको कि यही भगवान है, यही लक्ष्य है मेरे, और यही मंत्र उस तक पहुंचा देगा मुझे। तो ये मंत्र में क्या शक्ति है? क्योंकि ये मंत्र जो है ना, वो अगर आप दिल से करेंगे, मतलब ऐसे क्या रे कभी प्रसाद कभी होगा, अभी कितनी माला बाकी, 6 माला और बाकी, कभी पता नहीं होगा, ऐसा नहीं। दिल से प्रेम से करेगा ना। अच्छा, हम लोग भूखे पेट कैसा खाना खाते हैं? प्रेम से। सबको पता है ना, उसको बोलना नहीं पड़ता है ध्यान से खा, ध्यान से खा, ऐसा बोलना पड़ता है क्या?
भूख लगेगी तो ध्यान से ही खाएगा वो, उसको बताना नहीं पड़ता है। प्यास लग रही है बहुत, 2 गिलास रखा इधर, तो ध्यान से पीना प्रभु जी, ऐसा बोलना पड़ता है क्या? अपने आप पिएगा। उसी तरह से भूख जैसे लगती है वैसे भगवान का नाम लेना चाहिए बहुत दिल से। और अगर वो आत्मा को छू गया ना, एक बार आपका आत्मा से किया ना आपने, तो आपका दिमाग भी फेल हो जाएगा ना आगे भविष्य में अल्जाइमर डिसीज से, तो भी आपकी आत्मा उसको याद करेगी, क्योंकि आत्मा के लेवल पे आपने वो जप किया है। तो आपको चाहे जितनी बीमारी हो, वो दिमाग को फेल करे, पैरालाइज करे, अर्धांग वायु हो जाए, दोनों पैर पैरालाइज हो जाए, कुछ भी हो जाए जिससे आपकी याददाश्त हो सकती है, आपकी सब कुछ भूल सकते हैं आप, उसमें भी आपको याद आएगा। ऐसे भगवान ने नाम का फॉर्मूला बनाया है ताकि कलयुग की हर पतित अवस्था में भी याद आ सकता है, ऐसा एक फॉर्मूला बनाया है। आप लोगों को देख के कस्टमाइज्ड बनाया, हम लोग को देख के बनाया है, कलयुग के लोगों को देख के बनाया कि भाई इन के लिए क्या लागू हो सकता है, चलो ये फॉर्मूला चिपका दो इनको, ये करेंगे ना इतना मेरे पास पहुंच जाएंगे। मुझे लगता नहीं ऐसा कि इससे कोई आसान तरीका और भगवान बनाएंगे, बना सकते हैं, लेकिन इससे आसान तरीका और नहीं हो सकता, इतना कृपा नहीं हो सकती है जितनी इतनी आसान कर दी है। अभी आपको बोलेंगे एग्जाम पे आ जाओ, उधर शरबत पीते बैठ जाओ, तो पेपर लिखेगा आपका और भेज देंगे बोर्ड के पास, और 90% मार्क आपको मिल जाएंगे। ऐसा होता है यूपी में। हाँ, ज्यादा देंगे ज्यादा मार्क मिलता है, वैसे ही कम देंगे तो कम मार्क मिलते हैं। जिसकी कैपेसिटी ज्यादा है उसको 90% भी मार्कशीट मिल जाती है। लेकिन वो सब झूठ मूठ की कृपा है ना, वो सच्ची कृपा तो है नहीं, लेकिन ये सच की कृपा है। अगर आप ये करेंगे ना, जब ये व्रत लेंगे, तो भगवान लिखते हैं स्वयं कि आप इसी जन्म के अंत में भगवान के पास पहुंच जाएंगे, कोई वापस आपका तड़पने की जरूरत नहीं है। क्योंकि यहां पर आएंगे लौट के तो क्या हो, तड़प नहीं है ना हमको सबको। इसलिए कार्तिक मास का बोनस आता है बीच में, और अभी कार्तिक मास का 3 दिन बाकी है खाली, 6, 7, 8, 4 और 5 हो गया, 5 दिन लास्ट के ना भीष्म पंचक, इसके 2 दिन हो गए, 3 दिन बाकी है। अभी भी लॉटरी लगी हुई है, अभी भी भगवान को पुकार सकते हैं आप, अभी भी 3 दिन कुछ नियम ले सकते हैं। भगवान कैसा है ना, हर प्रकार का डिस्काउंट देने के मूड में है। चलो भाई कुछ तो करो, 30 दिन नहीं किया तो 27 दिन हो गए, 3 दिन तो बचे, कुछ तो करो। जो आज कर रहे हो उससे कुछ 2-3 चीज तो बोलो मैं करूं। भगवान रेडी है उसको एक्सेप्ट करने के लिए, आप करो खाली बस, हाँ कुछ करो, कुछ डालो झोली में भगवान के। इतना दयालु नहीं हो सकते भगवान जितना अभी है, इतना डिस्काउंट दे रहे हैं। बाकी लोग क्या करते हैं, पहले से प्लान करते हैं, कार्तिक आ रहा है, दामोदर महीना आ रहा है, 9 अक्टूबर को शुरू होने वाला है, उसके पहले मीटिंग, डिस्कशन, प्लानिंग, इंस्पिरेशन, ऐसी चर्चा करते हैं। उसके 8 दिन पहले लिख के रखते हैं कि हमको क्या क्या करना है, मन की तैयारी करते हैं। रोज सुबह उठ के 5 बजे ठंडे पानी से स्नान करना है, उसकी प्रैक्टिस भी करते हैं 3 दिन पहले कि भाई 9 तारीख से शुरू करना है। इसको बुद्धिमानी कहते हैं, क्योंकि अगर थोड़ा कष्ट लेके भगवान के धाम की प्राप्ति हो सकती है तो क्यों नहीं करना चाहिए। मैं हमेशा एग्जाम्पल लेता हूँ, हमेशा। आपका 4 कोप में आपका मंदिर है, समझो मैंने बोला आपको 4 कोप में आपको 1 रुपया देना है। जो प्रोग्राम में आएंगे ना तो प्रभु जी आपको 1 रुपया उनको सबमिट करना है, प्रभु जी आपको एक कागज देंगे, वो कागज होगा उसमें लिखा होगा, कुछ कोड लिखा है, वो कोड आपको देंगे। बोला इधर से आपको बरूली जाना है, बरूली से आपको ट्रेन पकड़ के चर्चगेट जाना है, वहां पर एक इरोस नाम का थिएटर है, वहां पर एक काला कोट पहन के आदमी खड़ा होगा, उसको आप एक टोकन देना है बस, वो आपको 1 करोड़ रुपए देगा हाथ में। तो आप क्या करेंगे, आप बोलेंगे क्या प्रभु जी 1 रुपया ले रहे हो, इतना लंबा जाने को बोल रहे हो, तो बरूल नहीं आ सकते क्या? नहीं, वो फॉर्मूला ऐसा है कि आपको चर्चगेट जाना पड़ेगा। चर्चगेट में वो 1 करोड़ कई बंडल लेके खड़ा है, जो आके कूपन देगा वो उसको 1 करोड़ रुपए देगा। अरे बोलेंगे प्रभु जी बहुत तकलीफ है, इतना धूप है, देखो बाहर इतना कड़क धूप है, तो रिक्शा करो, यहाँ से उधर से बरूली में उतरो, प्लेटफॉर्म चेंज करो, टिकट निकालो, उधर स्लो मिलेगा तो स्लो, फास्ट तो फास्ट, शाम तक पहुंचेंगे। नहीं हो सकता। अब आप मुझे बताओ, 1 रुपए में 1 करोड़ रुपए का फॉर्मूला आपको दे दिया है,
इससे अच्छा बोलेंगे प्रभु जी 50 पैसे में करेंगे क्या? तो क्या बोलेंगे अभी? व्हाट टू से? इतना डिस्काउंट, इतना कृपा, इतना। आप बोलेंगे 1 रुपए 2 रोड ले लो, 2 कूपन दे दो, बोलेंगे ऐसा बोलना चाहिए हमको। 2 आदमी जाएंगे 2 करोड़ लेके आएंगे, ऐसा हमको उत्साह होना चाहिए। और बाद में बोलेंगे 50 रुपए लो तो 50 टोकन दो। 50 लोगों को लेके आके लेके जाता हूं मैं, यहां से बस लेके जाता हूं सीधा स्ट्रेट चारकोप से लेके लॉस थिएटर तक, उसको बोलते बुद्धिमानी। और हम लोग ऐसे हैं कि भगवान कार्तिक को लुटा रहे हैं, भगवान धाम को लुटा रहे हैं, भगवान नाम को लुटा रहे हैं। हम बोल रहे हैं प्रभु जी कौन करेगा इसको, क्यों करना है? तो इसलिए भाग्य भी जो है ना वो और हमारे ऊपर बरसते रहता है हमेशा, उसको लेने वाला भी चाहिए ना, तब जीवन का कल्याण होता है। और भगवान ने ये महीने में इतना सारा कृपा दिया है कि बहुत सारे उत्सव जो है ना वो इस महीने में होते हैं। आप गिनते जाओ, शरद पूर्णिमा से लेके चालू होते हैं, एंड नहीं होता है उसका। अब विश्व पंचक है, विश्व पंचक में भी तुलसी विवाह है। और मैं आपको ऐसी कहानी बताऊंगा, आपने एक बार सुनी नहीं होगी, जो कार्तिक पूर्णिमा में हुई है। हाँ, इसका कारण यह है कि भगवान का प्रधान कार्य जो है ना वो बाल लीला, तो भगवान ने इस महीने में की। बहुत सारी लीलाएं, बाल लीला जो भगवान की इस महीने में हुई। और प्रधान लीला जो है वो उखल बंधन की है, भगवान को बांधा प्रेम से, भगवान ने अपने आप को बंधवाया प्रेम से। ऐसा सुंदर लीला इस महीने में हुआ है। केंद्र लीला है वो, सेंट्रल लीला। रोज उसको आप बोल सकते हो, चर्चा कर सकते हो, और रोज दीपदान कर सकते हो। वो लीला को देखकर, लीला को लिखने वाले जो है ना वो कहते हैं कि भगवान मुझे मोक्ष नहीं चाहिए, मुझे धाम नहीं चाहिए आपका, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे सामने बस ये बाल लीला होती रहे हमेशा, यही मेरी इच्छा है। मनस्या विरास्ता मलम लक्षणा रहे, मुझे कुछ नहीं चाहिए। न मोक्ष ग्रहम अस्ति दामोदर, आई डोंट वांट, मेरे को मोक्ष नहीं चाहिए, कोई अच्छी पत्नी नहीं चाहिए, धन नहीं चाहिए, दौलत नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, बस मेरे आंखों के सामने, मेरे कानों पर हमेशा वो लीला का वर्णन चलता रहे और मैं उसी में रहूं, यही इच्छा है मेरी। इतनी पावरफुल लीला है ये, क्योंकि साक्षात परम पुरुषोत्तम भगवान जो है ना, परमात्मा गोलोकेश्वर, वो बालक बनकर ऐसा लगता है कि ये माता के कंट्रोल में आ गया पूरा, माता ने बांध दिया, माता ने पनिशमेंट दिया उसको। इतना भगवान अपने भक्त के अधीन हो जाता है प्रेम के कारण। सुंदर लीला है बहुत, मतलब एक तो मनोरंजन है उसके अंदर। यशोदा आई, उसने माँ बच्चे को पकड़ा, बांध दिया, बोला अभी हिलना नहीं यहाँ से, देखो दंड दूंगी आपको। ठीक है, छोटी कथा होगी, लेकिन कितनी बड़ी उसमें सीख हमको प्राप्त होती है। कितने बड़े भगवान प्रेम करने वाले के अधीन हो जाते हैं, बालक बन के आते हैं, लगता ही नहीं कि भगवान है, तो बालक बन के माता को आनंद दे रहे हैं, दंड देने का, बांधने का, मक्खन बनाने का, खिलाने का, स्तनपान कराने का, चलाने को सिखाने का, बात करने को सिखाना, चलाने को सिखाना, इतना सुंदर सुंदर काम। तो दुनिया को चलाते हैं, उनको चलाने को सिखा रहे हैं, तो गीता सुनाते हैं, सब बड़ा ज्ञान देते हैं, उसको बोलना सिखा रहे हैं। ये सब भगवान अपने आप बच्चा बना के माता को करने का मौका दे रहे हैं, क्योंकि माता उनको प्रेम करती है। तो अभी तो एंड में आ गए हम लोग। मैंने महीना भर में जो जो हुआ है वो सबकी कथा अलग अलग जगह पे कर दी है। अब ये लास्ट में आ गए ना, तो लास्ट में भी तुलसी विवाह करने वाले आज, है ना। तो उसका ऐसा हुआ कि एक था धर्मध्वज और दूसरा भाई था धर्मध्वज और कुशध्वज। तो धर्मध्वज की बेटी थी, उसका नाम था वेदवती। उसको रावण ने छेड़ा, तो उसने मंत्र जपा और रावण ने स्पर्श किया, इसलिए उस शरीर को ही जला दिया उसने। तो रावण को शाप दिया कि आऊंगी दोबारा मैं और तुम्हारे मृत्यु का कारण बनूंगी। तो वेदवती छाया सीता बनकर आई। समझ में आपको? एक थी ओरिजिनल सीता, जिसका विवाह राम से हुआ था। लेकिन शूर्पणखा जब आई ना, शूर्पणखा जब आई और शूर्पणखा नाक कान काट दिया ना, तो प्रभु राम समझ गए राक्षसी औरत का नाक कान काट दिया तो वो चुप नहीं बैठने वाली है, आगे जाकर बहुत बड़ा संघर्ष होगा। तो भगवान ने लक्ष्मण को भेजा जंगल में लकड़ी लाने के लिए, बहाने के लिए, और
सीता को लेकर भगवान तपोवन में गए। तपोवन में उधर कपिला और गोदावरी का संगम है एक जगह पर। वहां पर जाकर अग्निदेव को पुकारा तो अग्निदेव प्रकट हो गए, ब्रह्मा प्रकट हो गए, विष्णु प्रकट हो गए, शंकर जी प्रकट हो गए। ये चारों की उपस्थिति में सीता को अग्निदेव को दे दिया। तो बोला मेरी पत्नी को संभाल के रखो और मुझे और एक दे दो। तो वो वेदवती का अवतार थी, जो उसकी बेटी थी, जो सीता जैसी ही थी, सीता जैसा ही उसका रूप था, उसको दे दिया। और रावण ने उसका हरण किया और उसके लिए रावण का वध हो गया। फिर जब रावण को मारकर सीता को रिहा किया गया और सीता आई तो भगवान ने क्या बोला, इसकी अग्नि परीक्षा करनी पड़ेगी। आज भी लोग राम को बहुत कोसते हैं, अरे कैसे राम, कैसे पति है, इतना कष्ट हुआ पत्नी को, फिर भी बोलते अग्नि परीक्षा दे दो। लेकिन उसका रहस्य ऐसा है कि वो अग्नि को वापस करके जो ओरिजिनल सीता थी अग्नि के बाद, उसको वापस लेना था। जो एक्सचेंज किया ना पहले, अब उसका उल्टा करना था। जो वेदवती को लाया था उसको वापस देना था, और जो ओरिजिनल सीता है उसको लेना था। इसके लिए लीला कर रहे हैं भगवान। तो वो वेदवती ने अग्नि में प्रवेश किया और बाहर निकली सीता। तो वो थी धर्मध्वज की पत्नी, धर्मध्वज की बेटी। कुशध्वज की बेटी थी, उसका नाम था वृंदा देवी। वो गौलोक में थी। प्रभु जी सुनिए 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 सुनिए। तो कुशध्वज की पत्नी थी वृंदा देवी, वो गोलोक में थी। उसने वहां पर एक साधु का अपराध किया तो उसको शाप मिला कि तुमको पृथ्वी पर जाकर, एक तो अवतार का पार्ट 1 पृथ्वी पर जाना पड़ेगा और दूसरा तुम्हारा विवाह राक्षस से हुआ। ये तुम्हारे लिए शाप है। वृंदा देवी भगवान की, विष्णु की बड़ी प्रचंड भक्त थी। वो प्रचंड मतलब प्रचंड भक्त थी। लेकिन क्या होता है ना, गड़बड़ तो हो ही जाती है। और भगवान लीला भी करना चाहते हैं। भगवान को अपने भक्तों के द्वारा कभी कोई जानबूझ के अपराध करवाते हैं ताकि वो अपराध का दंड देने के लिए उनको लीला अच्छी तरह से कर सके। जैसे वो 4 कुमार आए वैकुंठ पे और वो द्वारपाल बोले कौन बच्चे नंगे घूम रहे इधर, वैकुंठ में क्यों जाना चाहते हैं, रोक दिया उनको। तो 4 कुमार तो कहते हैं कि वयोवृद्ध ऋषि थे, वो हजारों साल पुराने, लेकिन 4 साल में अपना योग बल से शरीर बना के रखा था। तो उन्होंने शाप दे दिया, तुमको पृथ्वी पर जाकर 7 जन्म लेने पड़ेंगे। तो वो अरे एकदम चौंक गए। वो विष्णु आ गए। विष्णु ने कहा अरे ये तो डोंट वरी, ये मेरा लीला है, शाप बाप मत समझो उसको। मुझे ना इधर गोलोक में ना अच्छा मारामारी करने का आनंद नहीं मिलता है। सब लोग फ्रेंड फ्रेंड ही है, सब फ्रेंड फ्रेंड में कितना मारामारी करेंगे, है ना, खेल खेल में कितना लड़ाई करेंगे। अच्छा कुछ रियल लड़ाई होना चाहिए ना। तो तुम दोनों को भेज रहा हूं नीचे, अभी मैं, तुम अच्छे राक्षस बनो जोरदार, फिर मैं भी आता हूं, हम लोग नीचे युद्ध करेंगे और मेरा जो इच्छा है लड़ने की वो पूरी कर देंगे। अभी वो क्या कहते हैं, आप लोग धंधे में कैसे करते हो, निगोशिएट करते ना, कितना में दोगे, बार्गेन करते ना, 10 में नहीं दे, 8 में दे दो, नहीं 7.5 में दे दो, फाइनल 6 में कर दो, चलो डीलिंग ऐसे। तो बोले 7 बार कौन जाएगा पृथ्वी पर जन्म लेने के लिए। बोलते 7 बार भक्त बन के जाने के बदले में 3 बार राक्षस बन के जाएंगे हम, चलेगा, लेकिन कम टाइम जाएंगे। हम लोग यहाँ पे आराम से रह रहे हैं, उधर से ऊपर आने को लोग तैयार नहीं नीचे। हम लोग यहाँ दुख में आराम से जी रहे हैं, उधर से सोच के भी उनको उतरने की इच्छा नहीं हो रही है। तो 3 बार फिर डील हो गया उनका। तो पहली बार हिरण्यकशिपु बनकर आए, दूसरी बार रावण कुंभकर्ण बनकर आए और तीसरी बार दंतवक्र शिशुपाल बनकर आए। पहली बार वराह नरसिम्हदेव ने मारा, दूसरी बार राम ने मारा, तीसरी बार कृष्ण ने मारा, चौथी बार भी आए जगह मदय बनकर, फिर उनको नहीं मारा, तो भगवान ने प्रेम दिया चैतन्य महाप्रभु। तो मैंने क्यों बताया, ये शाप वाप जो हमको कथा सुनते हैं ना हम लोग, वो सब एक भगवान की लीला है। भगवान उसको कुछ करना चाहते हैं, इसलिए वो किसी को शाप देते हैं, किसी को राक्षस बनाते हैं, कुछ कुछ करते रहते हैं। वैसे वृंदा देवी को शाप मिला तो नीचे आई और जालंधर नाम के राक्षस से उसका विवाह हुआ। अभी वृंदा देवी तो भगवान की भक्त है बड़ी, अभी लीला में सहायता कर रही है ना, शाप भुगत रही है एक तरह से भगवान की इच्छा से। तो उस इतनी बड़ी पतिव्रता थी वो कि उसकी पतिव्रता होने के नाते वो जालंधर है ना अपराजित हो गया, मतलब कोई पराभव करना मुमकिन नहीं उसका, वो उसको कोई हरा नहीं सकता है।
तो अभी जैसे राक्षस को शक्ति प्राप्त होती है तो क्या होता है, उद्दंड हो जाता है ना। रावण ने भी तपस्या किया, वरदान मांगा तो क्या किया, वरदान मांगते ही हाहाकार मचा दिया पूरा ब्रह्मांड में। भक्त लोगों को कुछ वरदान मिलता है तो वो भक्तों की सेवा करते हैं उससे वरदान के साथ, राक्षस लोग सबको कष्ट देते हैं। तो वैसे वो बार बार देवताओं पर आक्रमण करने लगा, युद्ध करने लगा, हर बार देवताओं को परास्त कर रहा है, यहां तक कि महादेव भी परास्त हो गए, महादेव का त्रिशूल भी युद्धलेस हो रहा है, ऐसे ही उसका पराक्रम हो गया। तो अभी सब लोग परेशान हो गए, कई बार हार गए देवता लोग, तो विष्णु के पास गए। तो विष्णु ने बोला कि इसका जो शक्ति है ना जालंधर का, वो उसकी पत्नी की पतिव्रता का फल है। वो पत्नी का जो पातिव्रत्य है ना, उसके बल से वो चिरंजीवी हो रहा है, आप उसको हरा नहीं सकते हो। बोले भगवान फिर अभी गड़बड़ हो गया, अभी हम लोग तो वो तो पतिव्रता ही बनी रहेगी और हम लोग हारते ही रहेंगे, तो कैसे होगा। तो भगवान के पास हर समस्या का समाधान है। ये बात याद रखना, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अकामो सर्व कामो व मोक्ष कामो व उदारदी, भगवान ने स्वयं कहा है कि आपके हर समस्या का समाधान मेरे पास है। अगर आपको बहुत सारी इच्छाएं हैं उसको पूरी करने के लिए मेरे पास ही आ जाओ। अगर आपके पास कोई इच्छा नहीं है, आपको मोक्ष चाहिए, तो भी मेरे पास आ जाओ। अगर आपको मेरे धाम में जाना है तो भी मेरे पास आ जाओ। भौतिक सुख चाहिए तो भी मेरे पास आ जाओ। यहां वहां मत भटको, जो चाहिए एक ही जगह पर एप्लीकेशन दे दो, सब जगह पर जाके ठक्कर मत खाओ। हाँ, धन के लिए लक्ष्मी के पास, विद्या के लिए सरस्वती के पास, इसके लिए डांस सीखने के लिए शंकर जी के पास, फिर देवी के पास, जगह जगह धक्के मत मारो। एक ही जगह जाके सारे एप्लीकेशन वही दे दो, मैं सब पूरा कर दूंगा, चिंता मत करना। तो ये किस बात पर बताया मैंने आपको, भगवान के पास गए वो, और भगवान के पास उसका नुकसान भी है। भगवान कहीं डोंट वरी, मैं आता हूं, अवतार लेके आता हूं, कुछ करता हूं। लेकिन पहले क्या बोला उनको, मैं आता हूं, उसके पहले आप दोबारा एक बार चैलेंज करो जालंधर को युद्ध में। अभी देखो आप अभी अभी हार के अच्छा पीट के आए हो, मतलब पीट कर आए हो, पीट कर नहीं, क्या कहते हैं उसको, बाहर खा के आए हो, और भगवान बोल रहे अभी वापस उसको चैलेंज करो। पहले मैं जो बच्चा बोलता है ऐसा करो बस। तो वो उन्होंने चैलेंज किया, तो जालंधर सोच रहे अरे अभी भी तो पीट के आए थे इनको, मैं अभी हार के भागे थे लोग, ऐसे कैसे हिम्मत आ गई इनके अंदर। फिर भी अगर चैलेंज कर ही रहे तो मैं उसको जाके भी देखता हूँ, मतलब आई एम नॉट गोइंग टू, घर में बैठने वाला नहीं हूं मैं, चैलेंज करेंगे जाके युद्ध करूंगा मैं। वाइफ ने टीका वीका खिलाया, उसको भेजा, युद्ध शुरू हुआ, और फिर धुआंधार सब लोग हारने लगे, देवता लोग, सबका शस्त्र जो है ना वो बेकार हो रहा है। इंद्र का वज्र, शंकर जी का त्रिशूल, आप बोलते जाओ, सबके अस्त्र जो है ना वो बेकार हो जा रहे हैं, वो सबको हावी होके हरास। अरे वो देवता बोल रहे हैं, भगवान ने बोला जाओ अटैक करो, और क्या हो रहा है, दोबारा वही हो रहा है, क्या हो क्या रहा है। वो सब युद्ध में बिजी है, लड़ रहे हैं, भगवान ने बोला इसलिए लड़ रहे, हार रहे। उतने में भगवान आते हैं, जालंधर का भेष बनाकर आते हैं, और घर पे आते हैं वृंदा देवी के, मानो ऐसे कि युद्ध को समाप्त करके जीत कर घर लौट के आए, ऐसा आ रहे हो। तो वृंदा देवी स्वागत करती है उनका, नेचुरली पति युद्ध करके वापस एक बार जीत के आया, तो स्वागत है आपका, सब सेवा करती है। और जो जालंधर बने हुए भगवान है वो उसका शील भंग कर देते हैं। अंतःपुर में जाकर जब एकांत होता है तो जो जालंधर बन के आए हुए हैं वो पति बनकर वो काम करते हैं जिसमें उसका पातिव्रत्य भंग हो जाता है। जैसे ही पातिव्रत्य भंग होता है, शंकर जी का त्रिशूल जब तक नहीं घुस रहा था सीधा गले में घुसता है उसके, और गला कट जाता है। तो उसको भी पता है कि मेरी पत्नी जब तक पतिव्रता है तब तक इन देवता में किसी में शक्ति नहीं है मुझे मारने वाली, कोई तलवार नहीं, कोई भाला नहीं, कोई त्रिशूल नहीं, कोई चक्र नहीं जो मुझे चला सके मुझ पर। लेकिन ये चल गया है, मतलब क्या हुआ, व्हाट हैपेंड, क्या हुआ। तो वो सर कटा हुआ जो ना, शरीर तो वहां गिर गया, कटा हुआ शरीर, त्रिशूल लगा हुआ है, सर इधर है, त्रिशूल लगा हुआ ऐसा, वो ऐसा उड़ता वृंदा देवी को पुकारते वृंदा देवी के महल के पास आता है। तो वृंदा देवी अपने दूसरे व्यक्ति के साथ जालंधर के रूप में आया हुआ है, उसके बाद एकांत में है, आकाश से आवाज आ रही है, वृंदा देवी क्या हुआ, वृंदे क्या हुआ। बोले मेरे पति की आवाज कहां से आ रही है, पति तो बाजू में बैठे हुए। तो भाग के बाहर आती है, देखिए आकाश में लटका हुआ सर त्रिशूल के ऊपर कटा हुआ, पुकार रहा है वृंदे क्या हुआ। तो विष्णु जो
जलंधर बने हुए हैं, वो भी बाहर आते हैं और देखते हैं आकाश में लटका हुआ सर है, तो वो समझ जाती है कि मेरे साथ छल किया गया है, और इस नजर से देखती है वो जलंधर को जो अपने साथ बैठे हुए, उसके नजर की प्रभाव से, बल से विष्णु भी अपना जलंधर का रूप टिका नहीं सके, चेंज हो गया रूप। पतिव्रता का दृष्टि है ना, वो पतिव्रता की दृष्टि पड़ते ही विष्णु भी, उनका छल भी खत्म हो गया और विष्णु के रूप में आ गए वो। तब वो और ज्यादा समझ गई कि विष्णु ने आकर मेरा शील भंग किया, इसलिए मेरे पति का देहांत हो गया। तो उससे फिर विष्णु को शाप दे दिया कि तुम पत्थर बन जाओ। विष्णु ने कहा मैं जरूर पत्थर बनूंगा, लेकिन आपको भी शाप देता हूं, आप पौधा बनोगे, आप पौधा बनोगे, आपके चरणों में रहूंगा मैं। भगवान बड़े प्रसन्न थे, उनके भक्त थी उनकी। इस तरह से वृंदा देवी आगे बताते हैं कि वृंदा देवी इतनी पतिव्रता थी कि वो त्रिशूल लगा हुआ सर जो है वो गोद में लेकर सती गई, वो सती गई, मतलब उसका वो जो लीला थी वो समाप्त हो गई वहां पर, और शाप की वजह से फिर पौधा बन के आई, तुलसी का प्लांट बनकर आई, और भगवान शीला यानी पत्थर, शालिग्राम शीला बनकर आए। इसलिए हम उनका विवाह करते हैं इस सुंदर अवसर पर। एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक किसी भी दिन कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि वो पूर्णिमा को ही करना है या एकादशी को करना है। इन दिनों में सब जगह वो चलते रहता है, कोई द्वादशी को कर रहे हैं, कोई एकादशी कर रहे हैं, आज बहुत लोग कर रहे हैं, एकादशी को बहुत लोगों ने किया, कल भी कुछ लोग कर रहे हैं। लेकिन इस बार क्या हो गया है, चंद्र ग्रहण आ गया है। चंद्र ग्रहण जो है उसका वेद जो है ना, वेद मतलब सूतक काल, आप लोगों को पता है ना, सबको चंद्र ग्रहण आने वाला है, ऐसा पता होना चाहिए। हम लोग वेस्टर्न अमेरिका के लोग नहीं है, उनको कुछ पता ही नहीं है, वो सब दूरबीन जो देखते हैं इतना अशुभ है देखना, उसको बिल्कुल देखना नहीं चाहिए। तो इस बार वो आ रहा है ग्रहण, उसका सूतक काल जो है वो 9:21 से आरंभ हो रहा है, और शाम को 5:18 से ग्रहण एक्चुअल शुरू हो रहा है और 6:30 तक चलने वाला है। इसके बाद स्नान करना है, तो उसके बाद लोगों को भी वो नया सब बनाना, आइटम बनाना, डेकोरेशन करना, वो नया करना टाइम की तरह, इसलिए उस दिन नहीं कर सकते, क्योंकि दिन पूरा अशुभ काल में ही है, तो उस दिन कोई नहीं कर सकते। गोवर्धन पूजा के दिन वो सूर्य ग्रहण आया था, तो लोगों ने आगे पीछे कर लिया उसको, इसलिए आप लोग भी आज कर रहे हैं। गिरधारी मंदिर में दोपहर को हो गया, सुबह 10 से 12 में हो गया। तो कहते हैं तुलसी और शालिग्राम का विवाह करने के पश्चात बहुत ज्यादा आध्यात्मिक धन प्राप्ति होती है, भगवान बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। और बकायदा हमारे, मतलब मैं बचपन में देखा हूं ये सब चीजें, कोई हरे कृष्ण के भक्त नहीं थे। हमारा भारत इतना महान है ना, परिवार के अंदर ही कल्चर है। हम लोग सब हरे कृष्ण में आने के बाद सब समझे, सीखे, देखे सब कुछ, लेकिन भारतवर्ष इतना महान है कि हमारे पुरखों ने सब कुछ घर पे ही चलता था सब कुछ। जैसे हम लोग अभी देखो, हम लोग सबको समझाते हैं भगवान का प्रसाद भगवान से अलग नहीं है, उसको छोड़ना नहीं चाहिए, भले बच्चे ने छोड़ा हो तो आपको खाना चाहिए, भगवान का प्रसाद का अनादर नहीं करना चाहिए, जो भी है पूरा साफ करके खाना चाहिए, चाहे करेला हो चाहे पकौड़ा हो, अच्छा लगे नहीं लगे, लोहिया है तो उसको आदर से खाना चाहिए, डस्टबिन में फेंकना नहीं चाहिए, वो बहुत बड़ा अपराध है। अब ये सब बहुत लोगों ने इधर आके सीखा, लेकिन हमारे जैसे घर में तो बचपन से ही ये सब रूल था, उसको वो ढंग से बताया नहीं गया था, लेकिन हमारे घर में रूल था जो परोसा है सब कुछ खा रहे हैं। हमारे घर में ऐसा रूल था, साफ पूरा होना चाहिए प्लेट, यहां तक कि सुबह मैंने बताया आज हमारे घर में हमारे पिताजी खाना खाने के बाद उसमें डालते थे पानी, और वो भी घिला के प्लेट में से पीते थे उसको, यानी धोने के लिए कुछ है ही नहीं उसके अंदर, अभी मिर्ची हटाने का, बस करी पत्ता हटाने का, धो डालने का उसको। ऐसा नहीं कि इतना चावल भी पड़ा है, इतना सब्जी भी पड़ी है, पूरा उसको इकट्ठा करके डस्टबिन डालो फिर साफ करो, ऐसा नहीं, रूल ही था ऐसा। और हमने क्या सीखा कि प्रसाद लेते समय जोर जोर से बात नहीं करना चाहिए, शांति से प्रेम से प्रसाद को ग्रहण करना चाहिए, प्रेम से एकदम। हमारे बचपन से चल रहा है हमारे घर में, हमारे घर में अलाउड नहीं था बड़बड़ करने के लिए, शांति से खाना खाओ, प्रेम से खाना खाओ, दिल लगा के खाना खाओ, ठीक है ना, रुचि रुचि यानी स्वाद लेते लेते अच्छी तरह से खाओ। अरे ये सब्जी अच्छी बनी है, ये बनी है,
बनाने वाले की तारीफ करो, भगवान की तारीफ करो, प्रेम से उसको बोले कितनी सब्जी अच्छी बनाई है, वो कितना स्वादिष्ट बनाया है, ऐसे करके उससे पचन भी अच्छा होता है, दिल से खाएंगे तो। और खा रहे हैं, बातें कर रहे हैं, कुछ यहाँ पर डोनेशन नहीं आया हुआ, ये नहीं हुआ, फूल क्यों नहीं आए, ये सब बातें करते करते खाना खाएंगे तो खाना भी आपको हजम नहीं होगा, क्योंकि पाचक रस बनेगा ही नहीं, दिल कहीं और है, खाना कहीं और जा रहा है। दिल वही होना चाहिए जहां खाना जा रहा है, तो अच्छा पचन होगा उसका, आध्यात्मिक बल भी मिलेगा, शरीर का बल भी मिलेगा। तो ये मैंने क्यों बताया आपको कि तुलसी विवाह का विधि हमने बचपन से देखा है, बिल्डिंग में कितने लोग करते थे, वो हरे कृष्ण के भक्त नहीं थे। ये हमारा भारत देश का गौरव है, इसमें हमने जन्म लिया है। अमेरिका में जाओ, मैं देखता है कि आपको मिलता है तुलसी विवाह देखने के लिए, और लोग सब वहां जाने का कोशिश कर रहे हैं, ग्रीन कार्ड। हाँ, कोई कल्चर ही नहीं है, हमारा देश कल्चर से भरा हुआ है। देखो ये मांग में सिंदूर भरते, कितनी बड़ी परंपरा है हमारी, इतना पावरफुल कल्चर है। मांग में सिंदूर भरते हैं पति के नाम से, कितनी चीजें उसके अंदर, कितनी शक्ति है एक कार्य करने से, कुमकुम लगाने से कितनी शक्ति है, इतना बल है पतिव्रता नारी के अंदर। वो वैदिक धर्म का 7 स्तंभ है, उसमें एक स्तंभ है वो पतिव्रता नारी। वैदिक धर्म जो है, वैदिक लाइफ जो है, वो 7 खंभों पर खड़ा है, उसमें से एक खंभा है पतिव्रता नारी, जो आज कितना कमजोर हो गया है, लेकिन वो एक खंभा जो है ना, वो पूरे धर्म को तार कर रख सकता है। सबसे पहला खंभा है गाय, दूसरा खंभा है ब्राह्मण, तीसरा खंभा है वेद, और चौथा खंभा है पतिव्रता नारी। और आगे के 3 खंभे आदमियों को दिए हुए, इन पुरुषों को दिए हुए। लोभ रहित पुरुष, सत्यवादी पुरुष और दानशील पुरुष, ये 3 प्रकार के पुरुष। दानशील मतलब दानशूर नहीं, दान देने वाला दानशील नहीं होता है हमेशा। दानशील मतलब जिसको दान देना है, दानशील मतलब जबरदस्ती लिया जाना आपसे, आपका दिल तो नहीं था लेकिन आपको देना पड़ा, क्या करेंगे, ऐसा ऐसा बात किया तो देना पड़ा, तो वो दानशूर हो सकता है। लेकिन दानशील वो व्यक्ति है जो दिल से दान देता है, दान की प्रवृत्ति उसके अंदर है, वो हम हमेशा देते मिलेगा आपको। वो पुरुष वैदिक धर्म का एक स्तंभ है। सत्य बोलने वाला पुरुष, नो चीटिंग, वो एक वैदिक धर्म का एक स्तंभ है। और लोभ रहित पुरुष, तो लोभ नहीं किस चीज का, ये 7 खंभों से हमारा वैदिक धर्म बनता है। कहां मिलेगा? इंग्लैंड में नाड़ू मिलेगा आपको, ये यूरोप में मिलेगा, रशिया में मिलेगा, पाकिस्तान में मिलेगा, भारत में जहां जन्म हुआ है आपका, जिस भूमि में आपका गौरवशाली जन्म हुआ है, वहां मिलेगा। इसलिए ये सब माताओं को मैं बताता हूं, सब पिताओं को बताता हूं, अपने अंदर पहले और बाद में अपने बच्चों के अंदर इस देश की जन्म हुआ इस बारे में गर्व बनाओ उसके मन में। हम लोग क्या बनाते हैं? हमारे देश के प्रति घृणा और परदेश के प्रति गर्व बनाते हैं उनके मन में। इसलिए बचपन से सोचता है कि एक बार 10वीं हो जाए ना, इंग्लैंड चला जाऊंगा, नौकरी भी वही करूंगा, शादी भी वही करूंगा, उधर ही बस जाऊंगा, उधर कंट्री का वो नागरिकत्व भी ले लूंगा। सारे भारतीयों का यही एम होता है। और जिसका लड़का जा चुका है उसको कितना गर्व करते हैं, इसका बेटा अमेरिका में पढ़ा है, इसका बेटा अमेरिका में रहता है, इसका लड़का रशिया में रहता है, इसका लड़का चाइना में रहता है, इसका लड़का बर्मा में रहता है, इसका लड़का मलेशिया में रहता है। उसको कितना गर्व और आदर देते हैं हम लोग। तो फॉरेन का कपड़ा पहन के आगे लगे, उधर रहता है ना वहां का कपड़ा पहन, हम लोग भी तो वाह वाह क्या बात है, भाग्य आपका बड़ा। ये भाग्य नहीं है, ये मन की गुलामी है। जो अपनी चीज को घटिया मानते हैं, पराई चीज को महान मानते हैं, ये मन की गुलामी है, ये मन का दारिद्र्य है, इसको हटाना चाहिए। क्योंकि हमारे देश ऐसा कल्चर इस दुनिया में कहीं नहीं है। प्रभुपाद जी भी अमेरिका गए थे, अमेरिकन बनने के लिए नहीं गए थे, अपना कल्चर उनको देने के लिए गए थे और देखे आए और उनको बनवा के लेके आए। पूरा पूरा हजारों लाखों लोगों को इंडियन कल्चर दिया, उन्होंने आनंद दिया जीवन में। उनको बोला भी था लोगों ने, इंग्लैंड में बोला, महाराज जी आप इधर क्यों आए? तुम्हारे देश के लोग यहां पर पाउंड कमाने के लिए आते हैं। पाउंड कितना? 100 रुपये पाउंड है, 1 रुपए का 100 रुपए देंगे तो 1 पाउंड मिलेगा। तो लोग वहां पर नौकरी करते हैं, बोले 500 पाउंड 1000 पाउंड मिलेंगे तो भी चांदी है पूरा। जाते हैं उधर और नौकरी करते हैं, कमजोरी स्वीकार करते हुए, है ना।
तो आप इसलिए क्यों आए, आप भी, आपका क्या पर्पज है? तो प्रभुपाद जी ना, देखो प्रभुपाद जी वहां पाउंड की लालच में नहीं गए थे। आत्मविश्वास होना चाहिए आदमी को, तो वो होगा ना आत्मविश्वास, तो हर प्रकार के टेढ़े सवाल का जवाब दे सकते हैं हम लोग। अगर आपका दिल में कॉन्फिडेंस है कि मैं यहां भिखारी बनकर नहीं आया हूं, मैं कुछ देने आया हूं, तो प्रभुपाद ने क्या बोला, तो वो प्रश्न कितना घिनौना प्रश्न है। तो एक साधु को प्रश्न पूछा जा रहा है, एक बुढ़ा साधु सब कुछ त्याग करके उधर आया है, योगा वस्त्र पहन के कुछ आया है, तो लोगों को बता रहा है भगवान के बारे में। उसको रिपोर्टर क्या प्रश्न पूछ रहा है, आप क्यों आए हमारे देश में? मतलब तुम सब लोग भारतीय लोग सब भिखारी लोग हो, यहाँ पर खाली पैसे के लिए आते हैं, ऐसा उसका अर्थ है। तो उन्होंने क्या जवाब दिया, देखो आप लोग ये है ना इंग्लैंड के लोग है ना, आपने हम पर इतना साल राज्य किया, 200 साल राज्य किया, सब हमारा कोहिनूर हीरा, टीपू की तलवार, शिवाजी की तलवार, भवानी तलवार सब लूट के ले गए हम लोग। हमारा जो बेस्ट बेस्ट था आपने सब चोरी करके अपने देश में लेके गए, है ना। आपको लगा कि हमारा बेस्ट बेस्ट क्या है, वो सब आपने उठा के ले गए, लेकिन आप लोग उल्लू हो, आप लोगों को पता नहीं कि हमारा देश का बेस्ट चीज क्या है। वो चीज आप छोड़ के चले गए, वो आपको मैं खुद हैंड डिलीवरी देने के लिए आया हूं, जो आप भूल गए थे चोरी करने के लिए, मैं देने के लिए आया हूं तुमको, तुम्हारे पास लेने के लिए कुछ नहीं आया हूं। और उस समय ना तो ऐसा बोले ना, तभी एक ब्रिटिश डिवोटी उनको पंखा दे रहा था, समझे आप, इंडियन स्वामी बैठा हुआ है, ब्रिटिश रिपोर्टर जैसे आप जैसी माता जी प्रश्न पूछ रही है, ऐसा तीखा प्रश्न पूछ रही है, और प्रभुपाद ने उसका बहुत तीखा जवाब दिया उसको। उस समय एक ब्रिटिश आदमी उसी के देश का इधर मुझे हवा दे रहा है, तो प्रभुपाद क्या बोले, ये जो है ना तो तुम्हारे देश का है, ये मेरी फ्री सेवा कर रहा है, मैं उसको पगार नहीं देता, ऐसे बताया उसको, क्योंकि मैंने उसको वो दिया है जिससे वो प्रेरित है मुझे हवा देने के लिए। आप समझ आया, मैंने उसको वो चीज दी है जो तुम लोग ने चोरी करने को भूल गए थे, वो मैंने उसको दी है, इससे उसका जीवन में आनंद हो गया है, वो आनंद के ऋण में वो मुझे हवा दे रहा है, और मैं उसको पगार भी देता नहीं। इसको कहते हैं कॉन्फिडेंस, क्योंकि वो पाउंड लेने के लिए गए नहीं थे वहां पर। तो इतने ब्रिटिश लोगों का उद्धार किया प्रभुपाद जी ने। इतने लोग, अभी भक्ति विकास महाराज कौन है, ब्रिटिश है, सन्यासी बनकर हजारों लोगों को दीक्षा दे रहे हैं, खुद भक्त बने, है ना। कितने लोग हैं ब्रिटिश में, जॉर्ज हैरिसन उसको भक्त बनाया, बीटल्स को भक्त बनाया। तो हमारा ये गर्व होगा ना आपके अंदर, तभी ये हो सकता है। अगर आपके मन में एक ऐसा न्यूनगंड है समझो अपने प्रति, अरे मैं भारतीय है, ये सब तो विदेश में गया तो सब लोग होते बड़े बड़े लोग, अमेरिकन, इंग्लैंड और इजिप्ट, और यहाँ वहां के काम करने वाले लोग ज्यादा पगार लेते हैं हमसे, और हम लोग इंडियन लोग कम पगार लेके काम कर रहे हैं, क्योंकि बड़ा है पगार, इसलिए हमको लाचार होकर काम करना पड़ता है, ऐसे छल धोखा के काम करते ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। अपने देश के बारे में गर्व होना चाहिए। मैं भी 2 साल विदेश में था किसी कारण, उसमें मैंने देखा कि हर एक इंडियन सर झुका के काम करता है, हर एक इंडियन, 10-12 देश के लोग एक साथ काम करते हैं, लेकिन इंडियन जो है सर झुका के काम करता है, लाचार होकर। यही सबसे बड़ी खराबी है। इनफैक्ट पूरा वर्ल्ड जो है ना, वर्ल्ड वो इंडिया के लोग ही चलाते हैं, पता है आपको। पूरे वर्ल्ड के अंदर जो बड़े बड़े काम होते हैं वो इंडिया के ही बुद्धिमान लोग करते हैं, उस देश को चला रहे हैं। तो लाचारी क्या है उसके अंदर, अगर आपके अंदर बहुत ज्यादा बुद्धि है तो वो लोग वहां उसका उपयोग कर रहे हैं, उनके लिए, उनके धन को कमाने के लिए अपनी बुद्धि वहां बेच रहे हैं। अगर वही बुद्धि आपने यहां लगा ली तो देश आपका कितना उद्धार हो जाएगा। ये सारी बुद्धि वाले लोग जो है ना वहां भागते हैं, वहां के पैसे के पीछे। एक जमाना आएगा, अभी तो जमाना बदल रहा है, सब लोग वहां से भगाए जाएंगे, वापस इंडिया में आएंगे नौकरी करने के लिए। हाँ, क्योंकि क्रांति होने वाली है। चैतन्य महाप्रभु की कृपा से धार्मिक क्रांति होगी, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं ना आपको, सर्वत्र प्रचार हाइबो मरो नाम, पृथ्वी ते आचे सर्व नगर आदि ग्राम। अगर हर शहर में, हर ग्राम में अगर भगवान का नाम उच्चारण होना है तो वो कैसे होगा, पहले इकोनॉमी ऊपर आना पड़ेगा ना। इकोनॉमी ऊपर आ रही है धीरे धीरे, दुनिया की जा रही है नीचे, हमारी ऊपर आ रही है, धीरे धीरे हो रहा है सब कुछ। तब लोगों का फिर जो स्वार्थी लोग हैं, यहाँ स्वार्थ के लिए वहां गए हैं, तो स्वार्थ के लिए फिर लौट के आएंगे, और यहाँ पर हरिनाम का कीर्तन गूंजना होगा। आज भारतवर्ष में
आप लोगों को पता नहीं है, हरे कृष्णा आंदोलन इतना जोरदार फैल रहा है ना, वाइल्ड फायर होगा ना, जंगल का अग्नि कैसा होता है, रोक नहीं सकते कोई उसको, ऐसा वाइल्ड फायर की तरह, तूफान आंधी की तरह फैल रहा है। एक एक साथ 15-15 मंदिर का काम चल रहा है, ऑलरेडी 50 मंदिर बन चुके हैं, और एक एक मंदिर के हजारों भक्त हैं। देखो चारकोप में कितने भक्त बने हुए हैं, मंदिर इतना बड़ा भी नहीं है, छोटा सा है, जगह नहीं है, पर फिर भी उत्साह से लोग, तुलसी विवाह का उत्सव कितना अंदर आके तो एकदम इतना उत्साह आ गया हमें देख के, इतना भरा हुआ, फैला हुआ, चमकता हुआ, सजाया हुआ भगवान के उत्सव के लिए। हाँ, ये हमारी दौलत है, प्लीज अंडरस्टैंड। ये हमारी लाचारी नहीं है, ये हमारी कमजोरी नहीं है, हमारा दौलत है, हमारा शक्ति हमारी है। और इसके प्रति अपने बच्चों में गर्व पैदा करो, अपने बोलने में से, अपने चलने में से वो गर्व उनको दिखाओ कि मैं भी इस पर गर्व करता हूं, और बच्चों को भी वो गर्व दो। उनको बड़ा होते समय वो गर्व के साथ बड़ा होने दो, उनको दिल से, स्लोगन नहीं, दिल से लगना चाहिए कि गर्व से बोलो हम भारतीय हैं, भारतीय कल्चर के मेंबर हैं, और यहीं रहेंगे, यहाँ की आधी रोटी खाएंगे लेकिन लाचार की 4 रोटी नहीं खाएंगे। ये विश्वास होना चाहिए हमारे को, गर्व होना चाहिए, क्योंकि हमारे पास जो है ना वो दुनिया में किसी के पास नहीं है। हमारे पास यहां से सीधे भगवत धाम जाने का फॉर्मूला है। और वो लोग जब परेशान होते हैं, हाँ, उनके डिवोर्स होते हैं, वो ड्रग लेते हैं, आत्महत्या का प्रयत्न करते हैं, पागल हो जाते हैं, तो इंडिया में आते हैं मन शांति के लिए। और आप वहीं के हो, अब यहां से उधर क्यों जा रहे हो, फिर वहां से लौट के आने के लिए मजा चखने के बाद बुद्धि से काम करना चाहिए। और एक बात हुई थी कार्तिक पूर्णिमा के दिन, यशोदा माई कार्तिक पूर्णिमा के दिन गर्भवती हुई थी कृष्ण के लिए। कितना सुंदर इतिहास है हमारे। ऐसा नहीं कि खाली देवकी गर्भवती हुई थी, अलग से यशोदा भी गर्भवती हुई थी कृष्ण के लिए। और अलग कृष्ण जो है वो देवकी के गर्भ में आए थे, वो ऐश्वर्य वाले कृष्ण थे। हाँ, मतलब शक्तिशाली, ऐश्वर्य संपन्न एक भगवान का रूप है। और एक है माधुर्य वाले, वृंदावन वाले, ग्वालिया गाय चराने वाले, प्रेम की माधुरी को लेके आते हैं। वो यशोदा के गर्भ में कार्तिक पूर्णिमा के दिन स्थिर हो गए थे। बहुत बड़ा यज्ञ हुआ था नंदगांव में, गोकुल में। 18 कोटि 18 करोड़ गोपाल मंत्र की आहुति अर्पण की गई थी उस यज्ञ में। और लास्ट आहुति के बाद में नील तेज निर्माण हुआ था। वो नील तेज नंद बाबा के हृदय में आया पहले, वो बहुत सुंदर हो गए, कुछ समय के लिए बहुत तेजस्वी हो गए। फिर वो नील तेज यशोदा के हृदय में गया, फिर वो नील तेज गर्भ में स्थित हो गया, और यशोदा डिक्लेयर हो गई कि आज गर्भवती हो गई। और कार्तिक पूर्णिमा के 9 महीने के बाद में जन्माष्टमी का दिन आता है, आप गिनती करो। और वो कृष्ण जो है वो योग माया के साथ गर्भ में गए। तो यशोदा माता 2 बालकों के लिए गर्भवती हुई, एक कन्या और एक पुत्र। जब गर्भवती डिलीवरी हो गई ना, 2 बच्चों को जन्म दिया। वसुदेव जी वहां पर एक कृष्ण को लेकर आए ना, उनको बताया गया कि वही ले जाओ, मुझे गोकुल में छोड़ के आओ। तो वो जब लेके आए तो उनको क्या कहा गया था, लड़की को लेके आना है ना। तो वो उनको एक ही काम था, अपना बच्चा रखना है, लड़की को ले जाना है। उन्होंने अपने हाथ का जो बालक है वो रखते ही वो बालक वो वाले कृष्ण में विलीन हो गए, एक हो गए वो। देवकी वाले पुत्र जो थे, देवकी नंदन कृष्ण, यशोदा नंदन कृष्ण के अंदर विलीन हो गए। अभी कितने बचे, 2 बचे, एक कन्या एक लड़का। तो कन्या को लेकर गए वो। फर्क इतना ही है उसमें कि देवकी नंदन कृष्ण जो थे वो रोहिणी नक्षत्र के 2य चरण में उनका जन्म हुआ, और 3य चरण में यशोदा के कृष्ण का जन्म हुआ। और बीच समय था ना, वो निकल गए वहां से, यमुना पार किया, फिर यहाँ डिलीवरी हो गया, फिर पहुंच गए तो 2 बच्चे ऑलरेडी थे, एक विलीन हो गए, एक को लेके आए। तब तक सब सो रहे थे, यहाँ पर भी सो रहे थे, उधर भी सो रहे थे। यहाँ पर पहुंचे वापस तो ये सब जग गए, वहां पर 4 बजे वो भी सब जग गए, और उनको पता चला कि लड़का हुआ है, इनको पता चला कि लड़की हुई है। ऐसा सब भगवान की लीला है। ऐसे हमारे धर्म की महानता है।
हर चीज के पीछे एक कथा है, हर चीज के पीछे एक शास्त्रार्थ विचार है, हर चीज के पीछे एक सीख है हमारे लिए। और हमारा जीवन है ना समृद्ध करने के लिए, ऐश्वर्य संपन्न करने के लिए यहाँ पर हर प्रकार की व्यवस्था है। अरे धन से हम लोग होंगे गरीब, क्या फर्क पड़ता है, दिल से अमीर होना चाहिए। धन से गरीब, धन से बहुत अमीर होंगे और देने की लानत नहीं होगी आपकी, क्या फायदा है उस धन का, सड़ता रहेगा धन वो, और कोई आके चोर लेके जाएगा या कोई और गलत काम करने के लिए उसका इस्तेमाल करेगा। तो धन होने से क्या लाभ है, जब तक वो धन का इस्तेमाल भगवान की सेवा में अच्छे कार्य के लिए नहीं है, तो धनी होने से भी क्या लाभ है, उससे गरीब होना अच्छा है। वो दिल से लोगों को खिलाना, जो भी है वो शेयर करता है, और धनी आदमी सब जमा करके रखता है। हमारा ऐश्वर्य इसमें है। अरे आपको बता दो, मैं आपको पूरे वर्ल्ड का एक बार सर्वे किया गया कि कौन से देश में लोग बहुत सुखी हैं, तो पहला उत्तर क्या आता है, अमेरिका वाले होंगे। इतनी सुविधा है उधर, इतना ठंडा वातावरण, इतने गोरे गोरे लोग, इतने सुनहरे बाल, नीली नीली आंखें, और क्या कहें आपको, इतना सारा सुविधा है कि हम हर चीज बटन से होता है। लैट्रिन खुद जाके करना पड़ता है, बाकी सब बटन से होता है हर चीज। आपको आश्चर्य होगा कि सबसे सुखी लोग कहां मिले लोगों को। ये सर्वे किया गया पूरा, ऐसा नहीं कि बकायदा सर्वे किया गया, रियल। कहां मिला, बांग्लादेश में मिले, सबसे कम इनकम पर हेड और सबसे अधिक सुखी लोग वहां के मिले। तो इसका मतलब क्या होता है, सुख और पैसे का कोई कनेक्शन नहीं है। जहां पर बहुत पैसा है, बहुत टेक्नोलॉजी है, वहां पर सबसे अधिक बलात्कार होते हैं, सबसे अधिक खून खराबे होते हैं, आत्महत्याएं होती है, डिवोर्स होते हैं, और क्या क्या बताऊं आपको, आगे बहुत सारा लंबा लिस्ट है, लेकिन मेन तो ये है, डिवोर्स, बलात्कार, आत्महत्या, साइकेट्रिक और ड्रग एडिक्शन, नशा। तो भी ऐसा बीड़ी नहीं बहुत बड़ा नशा, लंबा एकदम, ऊंचे ऊंचे लोग, ऊंची पसंद है ना, ऊंचे लोग, ऊंची पसंद, हाँ, ऊंचा विध्वंस, ऊंचा नाश, सबसे ज्यादा उधर होता है जहां पर सबसे ज्यादा पैसा है। और हमारे लोग मूर्खता लोग उधर जाते हैं, पता नहीं क्यों जाते हैं, आई डोंट अंडरस्टैंड ओनली। हर घर टूटा हुआ है, हर घर के बच्चे बिखरे हुए हैं, किसी को माँ बाप का ठिकाना पता नहीं है, हर एक माता के 4 पति है, 4 पति के अलग अलग बच्चे हैं, हर एक पिता के 3 पत्नियां, पता नहीं क्या हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। एक जोक है, बताओ आपको जोक, तो जोक ऐसा है कि एक बार एक पत्नी अपने पति को बोल रही है, ध्यान से सुनना, एक पत्नी अपने पति को बोल रही है कि मेरे बच्चे और आपके बच्चे मिलकर हमारे बच्चे से लड़ाई कर रहे हैं। तो समझ में आएगा, मेरे बच्चे आपके बच्चे मिलकर हमारे बच्चों से लड़ाई कर रहे हैं, मतलब पति के अलग बच्चे अलग पत्नी से हुए हैं, इसके अलग पति से कुछ बच्चे हुए हैं, और ये लोग साथ में आए तो इनको भी कुछ बच्चे हुए हैं, ढेर सारे बच्चे हैं, ऐसा लड़ रहे हैं। उनको ध्यान रखना पड़ता है, तुम्हारे कौन से, मेरे कौन से, हमारे कौन से। इतना घटिया कल्चर है, इतना घटिया कल्चर है। अमेरिका में आप किसी औरत को पूछ नहीं सकते हैं कि आपके पति कौन है। वहां पर जाकर आप गलती से पूछोगे ना, हाउ इज योर हस्बैंड, ऐसा पूछेंगे ना, तो बड़ा अपराध मानते हो, क्योंकि कितने पति हो चुके हैं कोई बताने का हिसाब नहीं उधर, और आप पूछ भी सकते नहीं, बैड मैनर्स है वो। किसी आदमी को पूछना अपनी पत्नी की तरह बहुत बड़ा अपराध है, वो प्रश्न नहीं पूछना है। ये बच्चा किसका है वो नहीं पूछ सकते आप, क्योंकि कोई इतना बड़ा इतिहास है उसके पीछे, क्या बोल सकते हैं आप, टूटे हुए दिल है, ब्रोकन हार्ट है उसके पीछे, इतनी तकलीफ है। हमारा देश है ना, जितने लोग पढ़े लिखे हैं ना, उनके बच्चे वृद्धाश्रम में रहते हैं। गरीब किसान का आदमी कभी वृद्धाश्रम में रहता है क्या, वो मरने तक उनकी देखभाल करते हैं। तो ऐसा पढ़ाई लिखे करके फायदा क्या है बताओ। इतना पढ़ा लिखा आदमी है कि पैसे से इतना गर्व है कि बच्चे पिताजी माताजी को बोलते हैं अच्छी से अच्छी वृद्धाश्रम में रखेंगे, और गरीब से गरीब आदमी, अनपढ़ किसान आदमी बुढ़े से बुढ़े माता पिता का देखभाल करते हैं। मैंने देखा है
95 ईयर ओल्ड की मदर जो है, उसको 80 साल का लड़का जो है, उस समय में बच्चे जल्दी होते थे ना, 14-15 साल में बच्चे होते थे, तो बच्चे का एज 80 ईयर्स है और माता का एज 95 ईयर है, 96 ईयर है, वो देखभाल कर रहे हैं उसकी, खुद भी बूढ़ा है, उसकी पत्नी 75 ईयर्स की है, लेकिन माता की देखभाल कर रहे हैं, उसको हॉस्पिटल में नहीं भेज रहे हैं, वही आई कांट सी, अभी मैं खुद ही देखने के लिए मुझे भर्ती करना पड़ेगा, लेकिन हो रहा है। ये कल्चर किसने लाया? बुड्ढों को वृद्धाश्रम में रखो, मरने वालों को हॉस्पिस में रखो, तो अमेरिकन लोगों ने लाया। खिटखिट नहीं चाहिए अपने, पैसा फेंको, जिम्मेदारी को भी फेंक दो, पैसा फेंक के। हमारे देश में ऐसा नहीं होता है। हमारा देश का जो कल्चर है वो ये है कि हम अपने जिम्मेदारियों को अच्छी तरह निभाते हैं, निभाना चाहिए, ये हमारा कल्चर है। वहां पर कोई कल्चर नहीं है। देखो अभी हमारे एक प्रभुपाद की डिसाइपल है, हाँ, हर साल आई कैंप में सेवा करने आती है। उनकी उम्र कुछ 75 ईयर्स की होगी, लेकिन बहुत बुद्धिमान है, वो सेमिनार लेती है, बहुत प्रभुपाद की इतना सेवा किया न्यू वृंदावन में। वो अभी एयरपोर्ट पे झाड़ू मारने का काम करती है, पैसा कमा के इकट्ठा करके फ्लाइट लेके इंडिया में आती है कैंप में सेवा करने के लिए, और बच्चे के घर पे जाती है, बच्चे को उस कमरे का रेंट देती है, बच्चा जो खाना खिलाता है उसका भी पैसा देती है, और बोलती मेरा बच्चा बहुत अच्छा है, मेरे घर में मुझको रखता है। देखो, और नॉर्मल है वो, उसको कोई अपराध नहीं लग रहा है कि मेरा बच्चा रेंट ले रहा है, खाने का पैसा दे रहा है मुझसे, मैं दे रही हूं, मैं काम कर रही हूँ अभी भी इस उम्र में, और बच्चे को पैसा दे रही हूँ, मुझे और घर में रख रहा है, ये उसका उपकार है। इतना घटिया कल्चर है, बोलो। और वो उसको हम आदर्श मान रहे हैं, इसलिए हमारे घर पे भी वो कल्चर आ रहा है। हमको सहन नहीं होते अपने माता पिता, इसलिए मैं कह रहा हूं, कार्तिक का महीना है, पवित्र दिन है, उत्सव मना रहे हैं हम लोग, इसको ध्यान दो। अरे उत्सव मनाने में अच्छा ही है, कुछ बुरा नहीं है, लेकिन ये मैसेज लेके जाओ कि हमारा धन क्या है, किस पर गर्व करना है हमको। अमेरिकन वस्तु पे गर्व करना है, इंग्लैंड की वस्तु में गर्व करना है, कि हमारे कल्चर पे गर्व करना है, हमारे इस पल्लू लेने के ऊपर गर्व करना है, कि जीन पैंट में गर्व करना है, धोती कुर्ता पहनने में गर्व करना है, कि हाफ बरमूडे लेकर एयरपोर्ट में जाने को गर्व करना है। वो हाफ पैंट पहन के एयरपोर्ट का सफर करते हैं और प्रदेश चले जाते हैं हाफ पैंट में, टी शर्ट पहन के, धोती कुर्ता पहन कर यात्रा करते हैं, क्या प्रॉब्लम है? जब गर्व होगा हमारे वस्तु पर तो चलेंगे ना हम लोग उसको। अगर हमको शर्म आ रही तो कैसे, अरे पंडित जी, अरे बुआ जी, अरे सेंडी वाले कहां जा रहे हो? हाँ, मैं इतनी बड़ी शिखा लेके सब जगह जाता हूँ, डॉक्टर हूँ, ट्रेन में जाता हूँ, बस में जाता हूँ, फ्लाइट में जाता हूँ, सब जगह जाता हूँ, उसको कैप पहन के छुपाता नहीं हूँ। हाँ, मुझे कोई पूछे कि ये क्या है तो मैं बताता हूँ उसका मीनिंग क्या है, मुझे मौका मिलता है उनको बताने के लिए, मुझे गर्व है उस बात पर, कोई शर्म नहीं है। वैसा होगा तो लोग आपको आदर करेंगे। आपकी वस्तु को आपको अगर गर्व नहीं है तो लोगों को क्यों होगा? आपको होगा तो लोगों को हो सकता है। आपको उस पर शर्म आ रही है, आपको भी शिखा रखे हुए है, लेकिन बाहर में टोपी पहन के जाते हो, मतलब आपको अपने शिखा को रखना है लेकिन गर्व तो नहीं है, तो लोग आपको चिढ़ाएंगे। और पंडित जी पीछे से कुछ लटक रहा है तो टोपी से बाहर आ गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। लास्ट लाइन, अपने चीजों पर गर्व करना सीखो, अपने देश पर गर्व करना सीखो, अपने संस्कृति पर गर्व करना सीखो, अपने भगवान पर गर्व करना सीखो। ऐसा भगवान कोई दुनिया में नहीं है, और भगवान कहीं आया भी नहीं है इस देश के अलावा। बताओ कोई देश ढूंढ के निकालो जहां भगवान गया है, इस देश में आया है। एक नहीं 50 बार आया है भगवान, अलग अलग रूप में आया है, अलग अलग रूप में अवतार लिया है, इस भूमि को पवित्र किया है। वही नहीं, भगवान के जितने बंदे हैं, कोई सिख बंदे हैं, पंजाबी बंदे हैं, कोई कर्नाटकी है, कोई तमिल है, कोई मलयालम संत है, कोई गुजराती संत है, नरसिंह मेहता, जितने पकड़ो आप सारे भारत में हुए, और कोई हुआ है क्या? एक देश में हुआ है, दूसरा देश में हुआ है, बाकी कोई हुआ है क्या? सारे ढेर सारे हजारों लाखों संतों की महिमा इधर की भारत की है। उस देश में आपका हमारा जन्म हुआ है। और आपको बता दूं,
इस देश में जन्म लेने के लिए बहुत सारे जन्म पहले पुण्य करने पड़ते हैं, तब जाकर भारत में जन्म मिलता है। क्योंकि यहां से भगवान को पाना बड़ा आसान होता है, इसलिए उन्हीं लोगों को जन्म देते भगवान उन्हें पहले जन्म में बहुत पुण्य किया है। इसका मतलब आप लोगों ने पहले जन्म में बहुत सारे इनफ पुण्य किए हैं, इसलिए आप लोगों को, हम लोगों को भगवान ने यहां जन्म दिया है। तो क्यों हम इतना पुण्य करने के बाद, यहां जन्म लेने का फल प्राप्त करने के बाद क्यों विदेश भाग रहे हैं? हम लोग कमाए हुए पुण्य को क्यों बर्बाद कर रहे हैं हम लोग? इसलिए गर्व करना सीख। होगा गंदगी, ट्रेन में गर्दी, क्या फर्क पड़ता है? ये भूमि में जो भगवान की शक्ति है वो बाहर के ऐसी ट्रेन में नहीं मिलेगी आपको, परदेश में यही मिलेंगे भगवान। भगवान चाहिए इधर ही आना पड़ेगा आपको, यही मिलेंगे। लोग भी, वो लोग भी इधर ही आते हैं। हिमालय में कितने फॉरेनर लोग जाके बैठे हैं ध्यान करने के लिए, सीखते हैं, योगा सीखते हैं। इधर वृंदावन में आते भक्ति सीखते हैं, जगन्नाथपुरी में, मायापुर में जाकर भक्ति सीख रहे हैं। अगर उनके देश में सब कुछ होता तो वो लोग इधर क्यों तड़पते आते? उनको पता है कि सारा भोग लेने के बाद भी संतुष्टि नहीं है, दिल में शांति नहीं है। वो शांति ढूंढने के लिए इंडिया में आते हैं, फिर भगवान से उनकी मुलाकात हो जाती है। ठीक है, तो हम लोगों को, आप चारकों में बैठे हो या इंग्लैंड में बैठे हो, अमेरिका में बैठे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारे कल्चर से चलो। हमारा दिवाली आजकल इतना पावरफुल हो गया है, इंग्लैंड के प्रधानमंत्री ने दीपावली मनाया है। हमारा कल्चर है वो, तो गर्व होना चाहिए इस बात पर। और धीरे धीरे सब लोग ऐसा भी कर रहे हैं। हाँ, दीपक भी जला रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि यही धर्म है जो लोगों को साथ में खुशी से रख सकता है। बाकी कोई धर्म में इतनी शक्ति नहीं, सब मारामारी सिखाते हैं, युद्ध ही चल रहे हैं धर्म के नाम पे। यही एक धर्म है जो सबको साथ में रखकर प्रेम से रखता है और जीवन में आनंद मिलता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम